तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आपको जानकारी दे दें, आप पीएम यशस्वी योजना के संबंधित ये यशस्वी बैच में हमसे जुड़े हैं और ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए जो कि गणित से संबंधित है। देखिए बहुत आप लोग कमेंट कर रहे सर सांख्यिकी का जो आप प्रश्न बताए हैं उस पर थोड़ा एक दो प्रश्नों को और समझा दीजिए ताकि उस पर हमको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो आज हम सांख्यिकी के प्रश्न लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाली है। यदि कोई आप बुक खरीदना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, पीएम यशस्वी योजना का है, क्लास 9th और क्लास 11th के लिए, ठीक ना। तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसमें आप AC10 यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया। जैसा कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट भेजा है खरीद करके कि सर मैंने ये बुक खरीद ली है, तो उन लोग को बहुत बहुत ये है कि नहीं, उनकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को देखना शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पौधों की संख्या दी गई है और ये घरों की संख्या दी गई है। ये इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक ना। ये एक प्रकार से वर्ग अंतराल है। तो देखिए कितने कितने का वर्ग अंतर है, दो दो का, कितने का है, दो दो का। ये नीचे आगे ये वाला निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। ये इसकी बारंबारता होती है। क्या होती है? बारंबारता। और ऊपर वाले को पद बोलते हैं। ठीक है, चलिए कैसे इसको लगाते हैं सारणी से हम इसको बताएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता। अब फिर निकालते हैं हम लोग मध्य बिंदु। निकालते हैं क्या है? मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग तो जो पद है ना, जो बारंबारता है, इसको F से दिखाते हैं। किसको? F से। और जो ये पद निकलता है बीच में वाला मध्य बिंदु, इसको यक्ष से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो इन्हीं दोनों का आपस में F इंटू यक्ष कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब हम इस प्रश्न को लगाना शुरू करते हैं। दिया गया है जो पौधों का है, इसकी माध्य निकालना है, मतलब समांतर माध्य निकालना है। तो पद जो है देखिए 0 से 2 के जो पद में है इसकी बारंबारता 1 है। 2 से 4 के बीच में है उसकी बारंबारता 2 है। 4 से 6 के जो बीच में है उसकी बारंबारता 1 है। 6 से 8 के बीच में है जो उसकी बारंबारता 5 है। 8 से 10 के जो बीच में है उसकी बारंबारता 6 है। 10 से 12 के बीच में जो है उसकी बारंबारता 2 है। देखिए मैं इन्हीं को लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर दिया गया है कि 12 से 14 तक जो है उसकी बारंबारता 3 है। ठीक, मैंने इसको इस लाइन में लिख लिया है और इस वाले को इस लाइन में लिख लिया है। मध्यमान बिंदु निकालते हैं। तो मध्यमान बिंदु कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। अब जैसे 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 में 2 से भाग दे देंगे तो 3 होगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। 2 1 कम 2 होता है ना, तो इसलिए 6 4 10 होगा। 10 का आधा करेंगे तो 5। 8 6 14, 14 का आधा करेंगे तो 7। अब देखिए आपको एक प्रकार से मिल गया कि 1 में 2 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 7 हो गया है। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 हो गया। अब क्या करते हैं? fx कैसे निकालते हैं? fx निकालने के लिए इसका माने f का और x का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का गुणा 3 में करेंगे 3 दूना के 6, 1 का 5 में करेंगे 5 से कम 5, 5 का 7 में करेंगे 7, 5 से 35, 35 है। 9 6 के 54 हो जाएगा। 11 दूना के 22 हो जाएगा। 13 3 39 हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया? fx निकल गया। तो अब इसके आगे क्या करना होता है सर जी? जब हम लोग सब कुछ निकाल लिए, जैसे पद निकाल लिए, बारंबारता निकाल लिए, मध्य बिंदु निकाल लिए, तो अब हम इन सभी को जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? तो देखिए बारंबारता को जोड़ते हैं और ये fx जो मल्टीप्लाई किए इसको जोड़ते हैं। चलिए आइए जोड़ते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे
15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना? 20 हो जाएगा। अब इसको भी जोड़ लेते हैं तो 6 1 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23 और 23 में 9 जोड़ेंगे 32 को 2 हो जाएगा, हासिल 3, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16। ठीक है, इसको जोड़ने पर 162 आ गया और इसको 20 आ गया। अब देखिए कैसे निकालते हैं समांतर माध्य या फिर माध्य, एक ही बात है। तो निकालते हैं हम लोग सिग्मा एफ एक्स बटा में यफ। सिग्मा दिखाते हैं, मतलब सबका जोड़ है। तो इसका टोटल जोड़ कितना आया है? 162 आया है। और फिर इसका कितना आया है? तो सर जी इसका 20 आया है। कितना आया है? 20। तो देखिए कट कर देंगे, 2 से काट दा, 2 8 के 16, 2 1 कम 2, 2 दा में 20। एक अंक 0 बच रहा है ना, तो उस पर 1 पर दशमलव लग जाएगा, माने कि 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.8। तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न पूछा है इसका हम 1.8 उत्तर ला दिए। क्या किए हैं? इसको लाइन से लिख लिए हैं, ये इसको लाइन से लिख लिए हैं, इसका मध्यमान बिंदु निकालें। माने इसके बीच में 2 और 4 के बीच में क्या पड़ता है? 3, सबको पता है। 4 और 6 के बीच में क्या पड़ता है? 5, सबको पता है। तो कर लिए, फिर इसका इसमें गुणा कर दिए बारी बारी से। तो यफ को जोड़ दिए हैं और एफ एक्स को जोड़ दिए। तो यफ एक्स में यफ वाले का भाग दे दिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आइए इसी से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अब हम अपने सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेम वही प्रश्न है, इसका भी क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो कैसे करेंगे? मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रयास करेंगे। देखिए, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को बंटन पर विचार कीजिए। तो देखिए कि ये जो है दैनिक मजदूरी है रुपया में। कितना में? रुपया में। मतलब श्रमिकों की संख्या 12, तो मतलब 12 श्रमिक जो ऐसे हैं उनको कुछ 100 से 120 रुपया के बीच में दिया जाता है। 14 श्रमिक ऐसे हैं जो 120 से 140 के बीच में रुपया दिया जाता है। 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनमें 140 से लेकर 160 रुपया के बीच में दिया जाता है। 6 श्रमिक ऐसे हैं जो 160 रुपया से लेकर 180 तक दिया जाता है। और 10 श्रमिक ऐसे हैं जो 180 रुपया से लेकर 200 तक दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम अपना फटफट इसका बनाते हैं सारणी, क्योंकि इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक तरफ पद लिखेंगे, दूसरे तरफ बारंबारता लिखेंगे, इधर मध्य बिंदु लिखेंगे, इधर इन दोनों का गुणा मतलब f इंटू एक्स करेंगे। ठीक ना? चलिए पद में फटाफट लिखते हैं कि सर पद में कहाँ तक है। तो 100 से लेके 120, 120 से लेके 140, 140 से लेके 160, 160 से लेके 180। देखिए तो यहाँ भी देखते हुए रहिएगा। और 180 से लेके 200 तक, इतना इसका पद है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, रखने में गलत नहीं करना है। बारंबारता देखते हैं। पहली की बारंबारता 12, 14, 8, 6, 10। अब बताइए मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो सोचा 12 में 10 जोड़ेंगे 22, अब 22 का आधा 11 होता है, इसका मतलब 110। इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 4 2 6 आए 2 मतलब 26, 26 का आधा 13 मतलब 130। हम क्या देख रहे हैं कि एक एक का गैप करके हो रहा था। 110 की बाद 130 आ गया है, तो 130 की बाद 150, 150 की बाद 170, 170 के बाद 190। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे। तो देखिए चलिए करते हैं। 12 0 m 0, 12 एकम 12 को 2, हासिल 1, 12 एकम 12, एक हासिलिया 13। आगे लिख, फिर यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 13 दूना 14 करते हैं, 14 दूना 28, 14 42 को 2, हासिल 4, 14 एकम 14 4 18। ठीक है, अगला देखते हैं। 18 और 15, 18 मतलब 120, 15 गुणा 8 में करते हैं, 15 8 120, ये 0 लग जाएगा। 17 का गुणा 6 में करते हैं, 17 6 का 102, एगो 0 उतर जाएगा। 19 दहा में 190, एगो 0 उतर जाएगा। तो अब क्या करना होता है? तो देखिए इसका जोड़ निकालते हैं और इस वाले का निकालते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 को 0, हासिल 2,
और आगे जोड़ते हैं कि 1 2 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, माने 50। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला में लाइन बाई लाइन इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 0 को 0 उतार देंगे, 2 2 4, 4 2 6 हो जाएगा, 8 3 11, 11 2 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, 22 को 2 हासिल 1, सॉरी 22 को 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। मतलब देखिए भाई, आपका अगर माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। माध्य को x पे बार से दिखाते हैं तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, F1 इंटू x1 है, अब बटा में सिग्मा एफ। इसे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो सिग्मा का मतलब ये पूरा जोड़ सहित, तो जोड़ कितना है 7260। अब बारंबारता कितना है, बारंबारता का जोड़ 50। बस 0 0 काट देंगे, 7 काटिए, 5 एकम 5, फिर इसको काटिए, 5 एकम 5 हासिल 2 बचेगा तो इसको दे देगा, सॉरी 5 एकम 5 हासिल 2 बचेगा, इसको दे देगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 5 25, 0.22। मतलब माध्य आ गया 145.20, इसका क्या आ गया, माध्य आ गया। ठीक ना, तो इसी प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, कहिए तो मैं आपको एक दे देता हूँ, आप उसका माध्य निकाल के दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि सीख चुके होंगे। करना कुछ नहीं मेरे भाई, बस इनको एक श्रेणी में लिखना है और इन सबको एक श्रेणी में, इसका मध्यमान बिंदु इसमें लिख देना है, इन दोनों का आपस में गुणा करके लिख के जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है। तो बड़े वाले को जो ये जोड़े हैं इसको इसमें से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक ना, चलिए आइए आपको एक यस डब्ल्यू दे देते हैं, आप उसी से संबंधित प्रश्न को लगा के ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई भी डाउट होता है, यदि कोई भी प्रश्न है आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही आपका प्रश्न है, यहाँ पद लिखें, यहाँ बारंबारता लिखे हैं। आप लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इसका उत्तर भेजेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली लाइव क्लास प्लस क्लास के नोट्स PDF अवेलेबल हैं। क्लास में टेलीग्राम चैनल भी है और जल्द ही मैं एक और नया बैच लेकर आने वाला हूँ, सफलता बैच। इसमें हम लोग PM यशस्वी योजना की तैयारी को करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।